बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 5 एम इस्लामियात पार्ट 2 का फ़िक़्ह का जो पेपर है उसके अंदर हम हकीकत और मजाज के हवाले से पढ़ने लगे हैं। आपने ये जो जैसी प्रेजेंटेशन आपको नज़र आ रही है, आपने बिल्कुल भी पेपर में इस तरह की प्रेजेंटेशन नहीं देनी है। ये जस्ट आपको समझाने के लिए है। आपने जब पेपर में लिखना है तो सबसे पहले आप लफ्ज़ हकीकत को बयान करेंगे और उसके बाद मजाज आएगा। अब ये जो पॉइंट्स हैं मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी, अगर हो सके तो आप इन पॉइंट्स को नोट कर लें, अदरवाइज स्क्रीनशॉट भी एक बेस्ट ऑप्शन है। आपने सबसे पहले जो है लफ्ज़ हकीकत और मजाज, क्योंकि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो यहाँ पर देखना है कि हकीकत की क्या मानी है। सबसे पहले हम दोनों के लुग़वी मानी पढ़ेंगे। हकीकत जो है उसका लुग़वी मानी ये है कि किसी शख्स ने कोई मानी जो है वज़ा किया और असल मानी के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला लफ्ज़, यानी वो जो लफ्ज़ जिसका नाम रखा गया किसी माहियत या किसी चीज़ की साख्त की वजह से, उसका असल माना में इस्तेमाल करना हकीकत कहलाता है। और मजाज असल मानी के अलावा किसी माने में इस्तेमाल होना, उसी लफ्ज़ का जो हकीकी लफ्ज़ है उसका किसी और माना में इस्तेमाल किया जाना, ये मजाज है। अब इस्तिलाही माना इसका ये है कि जो लफ्ज़ किसी ख़ास चीज़ की माहियत के लिए इस्तेमाल किया जाए, इसको हम यूँ समझ सकते हैं कि मसलन लफ्ज़ असद यानी शेर एक ऐसा लफ्ज़ है जो शेर के लिए ही, यानी असद लफ्ज़ जो है अरबी ज़ुबान का, ये शेर के लिए ही वज़ा किया गया। लेकिन अब ये जो वज़ा वाला लफ्ज़ है, ये इसकी माहियत ये है कि ये जिस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा ये उसी के लिए बोला जाए। लेकिन अगर यही लफ्ज़ किसी इंसान के लिए बोला जाता है, असद, शेर, तो ये मजाजी माना है, यानी उस शख्स के अंदर शेर जैसी ख़ासियत खूबी होने की वजह से, या उसके अंदर इस तरह का उसकी मतलब जुर्रत होने की वजह से उसको ये नाम दिया जाता है। असल में वो शख्स तो शेर नहीं हो सकता माहियत के एतबार से, लेकिन वो लफ्ज़ जो है उसकी किसी खूबी या ख़ासियत की वजह से बयान करना, तो ये जो है मजाजी माना हो जाएगा। अब यहाँ पर हकीकत की मुख्तलिफ़ सूरतें हैं। जब यानी हकीकत जो है कभी लुग़वी होता है, कभी शरई होता है, कभी उर्फ़ आम में और कभी उर्फ़ ख़ास में। ये 4 आपने टॉपिक्स याद कर लेने हैं कि हकीकत की 4 सूरतें हैं। ये कभी लुग़वी एतबार से सूरत होती है, कभी शरई, कभी उर्फ़ आम और कभी उर्फ़ ख़ास के एतबार से। इसकी वज़ाहत हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप ये देखें कि मजाज और हकीकत के हमारे पास कुरान और हदीस से मिसालें क्या-क्या हैं। ठीक है, हकीकत और इसकी जो है हकीकत की सूरतें भी अलग चीज़ें हैं, हकीकत की इक़साम भी अलग चीज़ें हैं, और ये चीज़ जो है इस क्वेश्चन को लंबा कर देती है। तो सबसे पहले हम इसकी कंबाइन मिसालें देखेंगे कुछ, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हकीकत क्या होती है और मजाज क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हकीकत की एक मिसाल जो है हदीस शरीफ से है कि 1 दिरहम के बदले 2 दिरहम और 1 साआ के बदले 2 साआ फ़रोख्त ना करो। असल में ये हदीस जो है ये सूद के हवाले से है। अब यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है 1 दिरहम के बदले में 2 दिरहम, यानी ये तो हमें साफ समझ में आता है कि दिरहम एक सिक्का है जो कि सऊदी अरब में या इन जगहों में राइज है। ये जो दिरहम का जो सिक्का है, 1 के बदले में 2 नहीं कर सकते, यानी अगर ये सूद की किस्म होती है कि दुगना करके लेना। और 1 साआ के बदले 2 साआ फ़रोख्त ना करो। ये साआ हकीकी इसका जो मानी है वो एक पैमाना यानी नापने वाला बर्तन था जो अरब के अंदर राइज था उस वक़्त में। और दूसरा इसका लुग़वी मानी ये है कि मतलब जो इसका मजाजी मानी लिया जाता है वो इसमें नापी जाने वाली गंदुम होती थी। यानी एक जो नापी जाने वाले गंदुम का बर्तन वो जो था, उसके बदले में 2 वापसी ना लो। अब ये भी एक सूद की किस्म थी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी हकीकी माना जो है वो पैमाना है और साआ का मजाजी माना गंदुम है, लेकिन यहाँ पर इसका मजाजी माना ही मुराद लिया जाएगा। उसकी वजह ये है कि गंदुम के बदले में, यानी एक अगर उसने तुम्हें बर्तन जो है नाप कर गंदुम का दिया तो उसके बदले में 2 गंदुम के बर्तन उससे वापस ना लो, और ये मजाजी माने पर यहाँ पर अमल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो दूसरी मिसाल है उसके अंदर आप देखें कि कुरान पाक से है, औ लमस्तुमुन निसा, कि अगर तुम औरतों को छुओ बस अगर ना पाओ पानी। यहाँ पर यानी अगर पानी ना पाओ से मुराद ये है कि फिर वो तयम्मुम का हुक्म है, लेकिन यहाँ पर आप ये देखें कि हुक्म क्या है कि छुए। अब ये जो लफ्ज़ है ना कि अगर तुम में से कोई औरत को छुए, यहाँ पर 2 मानी है। अब यहाँ पर एक तो मजाजी माना है, मजाजी माना ये होगा कि अगर वो औरत से मुबाशरत करता है, यानी लम्स से मुराद यहाँ पर होगा कि वो औरत के साथ हम बिस्तरी करे। और अगर इसका दूसरा मानी लिखा जाए, यानी हकीकी माना जो है वो इसका ये है कि हाथ लगाया उसने।
ویسے ہی مطلب کوئی ہم بستری نہیں کی جب ویسے ہی عورت کو چھوتا ہے تو اس صورت میں یہ جو معنی ہے نا کہ اگر صرف اس نے ہاتھ لگایا لمس کیا اس صورت میں یہ معنی صادق نہیں آتا. معنی کیا صادق آئے گا کہ وہ اسے ہم بستری کرے اور اس صورت میں اس کا وضو جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. اب اس کو دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا یعنی غسل کرنا ہوگا اور اس کے بعد وہ پاکیزگی حاصل کرے. لیکن امام شافعی کے نزدیک جو ہے اگر کسی شخص نے عورت کو ہاتھ بھی لگایا تو اس صورت میں کیا ہے کہ ان کے نزدیک جو ہے کہ وہ دوبارہ جا کے طہارت کرے. اور یہاں پر اس کا بھی دو معنی بن جاتے ہیں اس لفظ کے کہ ایک حقیقی ہے اور ایک مجازی ہے. اب یہاں پر آپ اگر ان صورتوں کی بات کریں اور اقسام کی بات کریں تو انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ لیکچر کے اندر دیکھیں گے کیونکہ یہ تھوڑے سے طویل چیزیں ہیں. اور نیکسٹ جو ہے لیکچر کے اندر آپ کے اس پورے پیپر کی پریزنٹیشن بھی انشاءاللہ میں بتاؤں گی کہ اپنے پیپر کے اندر اس کو کیسے لکھنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.